माँ, पिताजी, खुशबू, चारू कहाँ रह गए सबके सब? जल्दी से आ जाइए। अरे आ गए भाई, जब देखो जल्दीबाजी मचाता रहता है तू अखिल। ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, भर पेट खा तो लेने दे। गेट के बाहर खड़े होकर काफी देर इंतजार करने के बाद अखिल घर के अंदर आकर देखता है कि उसका पूरा परिवार बिरयानी खाने पर टूट कर पड़े हुए थे। किसी के हाथों में लेग पीस था तो किसी के हाथ में चिकन टंगड़ी थी। वाह वाह, मेरी प्यारी लुगाई, आज से तो तुम छा गई। बढ़िया मिर्चदार बिरयानी बनाई है तुमने। सच में मम्मी, एकदम तीखी तीखी बिरयानी बनाई है तुमने। अरे जब तक बिरयानी खाकर कान और जुबान से धुआं ना निकले तो बिरयानी खाने का मजा कहाँ आता है। मैं पिछले 15 मिनट से बाहर धूप में खड़े होकर पापड़ की तरह सूख रहा हूँ और आप लोग बिरयानी ठूस रहे हैं। वहाँ किंजल के फैमिली वाले कब से रेस्टोरेंट में पहुँचे हुए हैं। अरे भैया, शादी की इतनी भी उतावली मत मचाओ, क्योंकि शादी का लड्डू दूर से देखने में कितना मीठा लगता है और पास से उतना कड़वा। लाइफ का असली मजा तो इस तीखी मिर्च वाली बिरयानी में है, बाय गॉड की कसम। इन सबको बिरयानी खाते देखकर अब तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, खा लेता हूँ। पूरा परिवार चटोरों की तरह हबड़ हबड़ कर हफ्सियों की तरह बिरयानी खाते हैं। वहीं किंजल अपने माता पिता लता सुनील के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। किंजल, तूने तो कहा था कि उसका परिवार 10 बजते ही पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं। फोन मिला उसको। जी माँ। हेलो अखिल, तुम कहाँ रह गए? बस बेबी, आ गया मैं। और मेरी फैमिली वाले कब के निकल गए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे पड़े हैं। अखिल, तुम बार बार सीसी क्यों कर रहे हो, जैसे कि मिर्च लग गई हो। अब नहीं तो। कुछ देर में अखिल अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है, जहां दोनों परिवार आपस में मिलते जुलते हैं। जी देखिए, बेटी की मर्जी है और वो आपके बेटे के साथ खुश है, इसलिए हम शादी के लिए राजी हुए हैं। जी समधन जी, हमको भी कोई आपत्ति नहीं है। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बस भगवान की दया कृपा से हमारे घर में आपकी लड़की को कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। खाता पीता परिवार है हमारा, खुश रखेंगे बेटी को। बस बहन जी, एक लड़की वाले यही चाहते हैं कि लड़की ससुराल में राजी खुशी से रहे। बताइए क्या खाएंगे आप लोग? वैसे इस होटल की मुरादाबादी बिरयानी बड़ी फेमस है, वही मंगवा लीजिए। किंजल के होने वाले ससुर को बिरयानी खाने की फरमाइश करते देखकर लता सुनील मुंह देखने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। सुनील सबके लिए ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में तीखी मिर्ची वाला बिरयानी टेबल पर आ जाता है। हाँ, क्या फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है, चलो भाई खाओ। वाह, बिरयानी हो तो ऐसा तीखा चटपटा। जहाँ चटोरे ससुराल वाले इतनी मिर्ची वाली बिरयानी भी बड़े चाव लेकर खा रहे थे, वहीं बड़ी मुश्किल से लड़की वाले पानी पी पी कर 2-2 चम्मच खाकर सीसी करना चालू कर देते हैं। वाह, अजी ये लोग कैसे हफ्सियों की तरह हौच पौच करके बिरयानी चल रहे हैं। आहा, अरे लता जी, मेरे तो पेट में धुंध सी मच गई है। इन लोगों को मिर्ची नहीं लग रही क्या? देखो कैसे खा रहे हैं, लगता है काफी तीखा खान पान है इनका। मुझे तो डर है कि किंजल की तीखी मिर्ची वाली बिरयानी खाने वाले ससुराल वाले कहीं उसकी मिट्टी पहाड़ न कर दे। इसी तरह वक्त गुजरता है। थोड़े दिन में अखिल किंजल की शादी हो जाती है और बड़े धूमधाम से ससुराल में स्वागत होता है। आओ नई बहू, इस खाते पीते खानदान में तुम्हारा खूब स्वागत है। देखो कितनी पतली दुबली सी हो, हमारे परिवार में पड़ोगी तो मोटी ताजी हो जाओगी। माँ, ऐसा इसलिए कह रही है भाभी क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा बिरयानी बनती है। बिरयानी खाना तो मुझे भी काफी पसंद है, फिर तो मेरी आप लोगों से खूब जमेगी। ससुराल के मिर्च बिरयानी खाने के रिवाज से अनजान किंजल हाँ तो बोल देती है, लेकिन अगले दिन उसकी खुशियाँ गम में बदल जाती हैं। आ जाओ बहू, ससुराल के बावर्ची खाने में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू मम्मी जी। सासू माँ, पहली रसोई में मैं कितने प्रकार के पकवान बना दूं? वैसे मैं सोच रही थी कि पूरी के साथ मटर पनीर, जर्दा पुलाव और शाही टुकड़ा बना लूं। मीठे खान पान का नाम सुनते ही सुषमा चिड़चिड़े मिजाज से कहती है, ना बहू, मीठे पकवान तो हमारे घर में किसी के चित्त पर भी नहीं चढ़ता। तू तो बढ़िया सी तीखी मजेदार बिरयानी पका ले। ठीक है माँ जी, पर माँ जी बिरयानी के लिए तो चिकन भी चाहिए होगा, चिकन मंगवा दीजिए।
अरे बहू, इतनी गर्मी में चिकन वाली बिरयानी पचाना मुश्किल है। यहाँ बोरी भरकर मोटी वाली मिर्च भरी है, तो चल अब फटाफट से बढ़िया मिर्चीदार बिरयानी बना ले। मिर्ची वाली बिरयानी का ऑर्डर सुनकर किंजल के भेजे का कचुम्बर बन जाता है। सिर्फ मिर्ची की बिरयानी कौन खाता है? आज तो फंस गई तू किंजल। किंजल सास के डर के मारे गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है, सास के किचन से खिसकते ही। ऐसा करती हूँ, चावल भिगोकर काटा पीटी चालू कर देती हूँ। अखिल किचन में आ जाता तो चिकन मंगवा लेती। काफी देर इंतजार करने के बाद किंजल ऑनलाइन चिकन मंगवाकर बिरयानी बनाती है। यही दोनों ननद खुशबू चारू किचन में टपक जाती हैं। भाभी, माँ ने कहा है बिरयानी में हरी मोटी वाली मिर्च के साथ कुटी कश्मीरी लाल मिर्च भर कर डाल देना। पर खुशबू, पहले ही मोटी वाली मिर्च बड़ी तीखी है और गर्मी भी है कितनी तेज, हजम नहीं होगा। भाभी, हमें तीखी से तीखी बिरयानी भी हजम है, आप डालो। किंजल बौखलाकर पूरी बरनी बिरयानी में डाल देती है। मुझे क्या, खुद ही इतनी तीखी मिर्ची वाली बिरयानी खाकर बम की तरह फटेंगे और सुबह सीधा टॉयलेट का रास्ता पकड़ेंगे। पसीने में भीगी बहू सबको मिर्ची वाली बिरयानी परोसती है। लीजिए, आ गई हमारी मिर्ची वाली लजीज बिरयानी। पूरा ससुराल बिरयानी में से मिर्च छांट कर खाने लगते हैं, जिसे देख बहू, हे भगवान, इतनी तीखी मिर्ची वाली बिरयानी ये लोग खा रहे हैं और मेरा मुंह जल रहा है। तभी किंजल मिर्ची के हाथ से चू रहे पसीने को पोंछती है। आई मम्मी, मिर्ची लग गई। अरे भाभी, क्या हो गया? आपने तो मिर्ची वाली बिरयानी खाई भी नहीं, फिर पॉपकॉर्न की तरह उछल क्यों रही हो? आंख में मिर्च लग गई। छटपटाते हुए बेचारी किचन में जाके ठंडे पानी से मुंह धोती है। ऐसे ही अगला दिन चालू होता है। नाश्ता बनाने के लिए बहू पूछने आती है, सासू माँ, नाश्ते में सबके लिए चाय और सादे पराठे बना दो। भाभी, मीठी चाय के साथ फीके से पराठे कौन खाएगा? आप तो खिली खिली मिर्च वाली बिरयानी बना दो। हाँ। नाश्ते में भी मिर्ची की बिरयानी का नाम सुनते ही किंजल किलस जाती है। चारू, तुम्हारा पेट है कि पहाड़? रात में ही तुमने भर भर कर मिर्ची वाली बिरयानी खाई थी, अभी कुछ हल्का फुल्का खा लो। बहू, तू ज्यादा लतखोरी नहीं कर रही है? सुबह हो या रात, हम तो भरपेट बिरयानी खाते हैं। जी माँ जी। भड़कते हुए तगड़ी गर्मी में किंजल बिरयानी बनाने में भिड़ जाती है और मिर्च में चीरा लगाते हुए चिढ़कर कहती है, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे कि मिर्ची बिरयानी वाले ससुराल में शादी करके मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। अब बिरयानी खाना ससुराल वालों का दिन रात का धंधा पानी बन जाता है। वहीं चलचलाती गर्मी में बड़े से हांडे में मिर्ची वाली बिरयानी बनाने में बहू का शरीर काफी चिपचिपा हो जाता है, तो कभी मिर्च के हाथ से खुजली के कारण जलन मचती है। वहीं सास खरी साबुत मिर्च पिसवा कर भी डलवाती है, जिससे बहू के हाथ रेड पड़ने के चलते फंगस हो जाता है कि एक दिन इतनी साबुत मिर्च पीस कर मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। अब चाहे जंग छिड़ जाए, मैं मिर्ची वाली बिरयानी हरगिज नहीं बनाऊंगी। किंजल फ्रस्ट्रेट होकर सास को अपना फैसला सुनाती है, जिस पर सास सख्त मिजाज में, बहू, तेरी ये मजाक जो तू बिरयानी पकाने से मना कर रही है, तुझसे बिरयानी नहीं बनती तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली जा, हम देख लेंगे अपना खाना पीना। सुषमा किंजल को डराने के लिए खोखली धमकी देती है। किंजल पैर पटकते हुए कमरे में आकर पैकिंग करने लगती है। हलवाई समझकर रख लिया है, इतनी कहर बरसाती गर्मी में सबके लिए रोज रोज मिर्च की बिरयानी बनाकर खिलाओ। अच्छा हुआ जो माजी ने खुद ही रजामंदी दे दिया, छुटकारा मिलेगा। एक तरफ ससुराल वाले खाने की मेज पर खाने के लिए बैठे हुए थे, वहीं बहू मायके जाने की तैयारी में लगी थी। आज तो बहू ने बिरयानी बनाने में बड़ी देर लगा दी, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। अजी, अब तो मेरी जुबान भी फीकी फीकी सी हो रही है। सवेरे की ही मिर्ची वाली बिरयानी खाई थी। चारू, खुशबू, जरा देख कर तो आना, तुम्हारी भाभी बिरयानी बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी। इतने में हाथों में सूटकेस लिए बहू हॉल में आती है। भाभी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ मेरी प्यारी ननद जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ छुट्टियां मनाने। पर बहू, तू ऐसे एकदम से कैसे जा सकती है? खाना बनाकर कौन खिलाएगा हमें? माँ जी, आपने मुझे इजाजत दी है, और वैसे भी मेरी बनाई बिरयानी खाकर आप लोगों को कुछ न कुछ कमी रही जाती है। कभी मजा किरकिरा रह जाता है तो कभी मिर्ची कम लगती है, तो अब आप खुद संभालिए बावर्ची खाना। वैसे भी ये मिर्ची वाली बिरयानी पकाकर मैं पक चुकी हूँ। अब मैं एक ही शर्त पर ससुराल में रुकूंगी, आप लोगों को ये डेली डेली मिर्ची वाली बिरयानी खाने की लत छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है भाभी? भूख से हड़ताल से तो अच्छा है कि हम सिंपल सब्जी रोटी खा लेंगे। आखिर में ड्रामा मचाकर किंजल अपनी बात मनवा लेती है। बड़े शौक से मिर्ची की बिरयानी खाने वाले ससुराल वाले सिंपल सब्जी रोटी भी राजी खुशी से खाने लगते हैं।